हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आस्था, हरे कृष्णा अंबिका। हरे कृष्णा माता जी। वेलकम इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब हम ये क्लास शुरू करते हैं। हमने प्रभुपाद की छोटी बुक शुरू की थी, उसमें है कमिंग बैक, द साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन, पुनरागमन। तो पुनरागमन में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, भूमिका कंप्लीट की थी, उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। उसमें हमने फिलोसफिकली डिस्कस किया था। तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहले प्रेयर्स कर लेते हैं हम लोग। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामेन ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचाला पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तत्त्वं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने मुकुंद वाला श्लोक का पहला श्लोक हम रिसाइट कर सकते हैं। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंदः। तो ये भगवान के लिए प्रेयर्स है कि हे भगवान, मैं आपके इन सुंदर सुंदर नामों का प्रे करता रहूं, हमेशा प्रे करूं, ऐसा कुलशेखर की प्रार्थना। तो भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, जिससे कि हम भगवान के गुण लीला आदि को समझ सकें। तो ये मर्सी का पाठ है। भक्ति जो है वो मर्सी का पाठ है, कृपा मार्ग है। तो ये आचार्यों की कृपा से हमें समझ में आता है, इसलिए हम अच्छे से प्रे करेंगे, कृपा से प्रार्थना करेंगे कि हम अच्छे से इसको समझ सकें। तो आज का जो सेकंड लेसन है, ये है शरीरों का परिवर्तन। तो फर्स्ट में जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि हमने पुनरागमन के सिद्धांत को पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, ऑथेंटिक वे से, प्रमाणिक साधन से। हमने देखा कि किस तरह सॉक्रेटिस से लेके सिंगलर तक जितने भी फिलोसोफर हैं, एंशियंट, मिडिल एंड मॉडर्न, जितने भी फिलोसोफर हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, और बड़े बड़े जितने भी लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस रहता है, उन सब ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है। और हम देखते हैं लास्ट में कि कालातीत ज्ञान जो भगवत गीता है, वो भी पुनरागमन को सपोर्ट करता है, आत्मा के सिद्धांत को बहुत ही सुंदर ढंग से डिस्क्राइब करता है। जब हम भगवत गीता का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो हम देखते हैं कि कितना पूर्ण ज्ञान है। आप लोगों को कैसा लगा था? अच्छा लगा था माता जी। भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण रूप है, पूरा प्रामाणिक है, और जो आज का ज्ञान है वो इनकम्प्लीट और ज्यादातर हमसे ही इन्फ्लुएंस है। जो हमारे वेद, हमारे दृश्य है, जो इंडिया के लोग हैं, उन्हीं से ही इन्फ्लुएंस है। हाँ, ठीक है। तो आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। आज आस्था रीड करेगी, हम लोग सुनेंगे और कोशिश करेंगे लास्ट में हम लोग छोटा सा क्विज भी कर सके, इसलिए ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। ठीक है? श्री प्रभुपाद की जय। शरीरों का परिवर्तन। सन 1968 में पश्चिमी जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के समीप ग्रामीण क्षेत्र में स्थित इस्कॉन केंद्र पर कृष्ण क्रांति श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का प्रोफेसर कार्ल रीड वॉन ड्यूकेनहाइम के साथ निम्नलिखित वार्तालाप हुआ। प्रोफेसर ड्यूकेनहाइम एक ख्यात धर्म मनोविज्ञानी और डेली लाइफ एज स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के प्रथा विश्लेषण मनोविज्ञान में पीएचडी उपाधिधारी है। वे चेतना शक्ति के मनोविज्ञान के बारे में पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों पद्धतियों पर आधारित बवेरिया में एक उपचार विद्यालय की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। इस वार्तालाप में श्री प्रभुपाद पुनर्जन्म के प्रथम और आधारभूत मौलिक सिद्धांत का विवेचन करते हैं। आध्यात्मिक जीव भौतिक शरीर से भिन्न है।
चेतन, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। इस अनुस्थापना के पश्चात श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि चेतन पुरुष अथवा आत्मा मृत्यु के समय किस प्रकार दूसरे शरीर में निरंतर देहांतरण करता है। ठीक है, तो अभी जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सेकंड चैप्टर जो है श्रील प्रभुपाद का और जुकर केहिम जो पीएचडी हैं, एनालिटिक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जिनको विश्लेषण मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये वेस्ट जर्मनी में है, साइकोलॉजिस्ट है वेस्ट जर्मनी में, और इनका अपना वो सब काम वगैरह भी वहीं पर करते हैं और साइकोलॉजी पर एक काफी वर्क करते हैं। तो डॉक्टर हैं ये। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद का वेस्ट जर्मनी में जब गए हैं प्रभुपाद, तो वहां पे इनका प्रभुपाद के साथ एक कन्वर्सेशन हुआ। उस कन्वर्सेशन को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है बुक के फॉर्म में। तो इस कन्वर्सेशन में श्रील प्रभुपाद ये समझाते हैं कि किस तरह से हमारी जो एक आत्मा है वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, क्या साइंस है, और एक शरीर का दूसरे शरीर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। इस शरीर के एक्शन में जो हम कर रहे हैं वो हमारे क्या नेक्स्ट शरीर के एक्शन को डिसाइड करने में कुछ महत्व रखते हैं। तो इस विषय पर कन्वर्सेशन हो रहा है और श्रील प्रभुपाद हैं और वो जो डॉक्टर हैं उन दोनों के बीच में, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर नहीं प्रोफेसर हैं। तो हम पढ़ते हैं प्रोफेसर डरकिम। प्रोफेसर के अपने काम में मैंने पाया है आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आस्था, थोड़ा फोन अपने क्लियर करो बेटा। हमारी आवाज आपको क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है। आपकी आवाज थोड़ी तेज बोलिए और धीरे धीरे। प्रोफेसर ड्यूरकेहाइम। हाँ यस माता जी, प्रोफेसर ड्यूरकेहाइम की कौन ड्यूरकेहाइम, हाँ प्रोफेसर ड्यूरकेहाइम। अपने काम में मैंने पाया है कि स्वाभाविक अहम मरना नहीं चाहता, परंतु यदि आप ये अनुभव करें आसन मृत्यु का अनुभव, तो ऐसा लगता है कि आप मृत्यु की दहलीज को पार करके एक बिल्कुल वास्तविकता में चलते जाते हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ ये भिन्न होती है। ये अनुभव एक रोगग्रस्त मनुष्य के पुनः स्वास्थ्य लाभ करने जैसा होता है। एक मिनट प्रोफेसर, एक मिनट आस्था, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। पता नहीं क्लियर नहीं आ रही, बहुत कट कट की आवाज आ रही है, आपकी आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही है। ओके माता जी अब दोबारा ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ ये भिन्न होती है, हाँ ये भिन्न होती है। माता जी अब क्लियर आ रहा है? हाँ पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ अभी ठीक है। श्रील प्रभुपाद, हाँ ये भिन्न होती है। ये अनुभव एक रोगग्रस्त मनुष्य के पुनः स्वास्थ्य लाभ करने जैसा होता है। प्रोफेसर, तो इस तरह जो व्यक्ति मर जाता है वह वास्तविकता के किसी उच्चतर स्तर का अनुभव करता है। प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद, जो मरा है वह व्यक्ति नहीं है लेकिन शरीर है। वैदिक ज्ञान के अनुसार शरीर तो सदा मृत है। उदाहरण के लिए माइक्रोफोन धातु से बना होता है। जब माइक्रोफोन में से विद्युत ऊर्जा गुजरती है तो वह ध्वनि को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है, जिनकी शक्ति को बढ़ाकर लाउडस्पीकरों से प्रसारित की जाती है। परंतु जब उस यंत्र व्यवस्था में विद्युत नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। चाहे माइक्रोफोन काम कर रहा हो या बिगड़ा हुआ हो, वह एक धातु, प्लास्टिक इत्यादि से बना एक संगठन से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है। इसी तरह मानव शरीर भीतरी जीवंत शक्ति के कारण काम करता रहता है। जब ये जीवंत शक्ति शरीर छोड़ देती है तब कहा जाता है कि शरीर मर गया, परंतु वस्तुतः वह तो सदैव मृत है।
जीवंत शक्ति ही महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी उपस्थिति ही उसके जीवंत होने का आभास देती है। परंतु जीवित हो या मृत, भौतिक शरीर जड़ पदार्थों के एक ढेर से अधिक कुछ नहीं है। गीता का पहला उपदेश स्पष्ट करता है कि भौतिक शरीर की स्थिति अंततः बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। अश्युचनान् शोचस्तमं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासुन कष्टांशु नानुशोचित पंडितः। श्री भगवान ने कहा, पंडित की तरह बोलते हुए तुम उस वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो पंडित है वे ना तो जीवितों के लिए और ना मृतकों के लिए विलाप करते हैं। मृत शरीर दार्शनिक जिज्ञासा का वास्तविक विषय नहीं होता, बल्कि हमारा चिंतन सक्रिय सिद्धांत के विषय में होना चाहिए। वह सिद्धांत जो इस मृत शरीर को चलाता है, अर्थात आत्मा। अमृता माता जी, आप रीड करोगे? कैसे रीड करेगी? सर कुछ नहीं। माता जी हो गया, मिल गया माता जी पीडीएफ। अच्छा, पीडीएफ खुल गया, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं इसके बाद। आपने ग्रुप पे भेजा है बेटा, मंजरी ग्रुप पे? नहीं माता जी, आपको पर्सनली भेजा है। ओके, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है शरीर परिवर्तन के लिए। तो आपने देखा कि शरीर परिवर्तन में कन्वर्सेशन शुरू हो गया। डुकर हाइम जो है, उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपने अपने काम में मैंने पाया है, मतलब प्रोफेसर करते समय, क्योंकि प्रोफेसर थे साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने देखा कि स्वाभाविक अहम जो होता है नहीं चाहता कि मनुष्य अनुभव करे कि वो मर जाएगा, है ना। हम जनरली अनुभव नहीं करना चाहते कि हम मर जाएंगे, लेकिन वास्तविकता तो बिल्कुल अलग होती है, हर कोई मरता है। तो प्रभुपाद आंसर देते हैं, हाँ ये भिन्न होती है। यह अनुभव एक रोगग्रस्त मनुष्य के पुनः स्वास्थ्य लाभ नहीं देता है, क्योंकि व्यक्ति डिजीज में है और फिर क्या होगा, उसको स्वास्थ्य लाभ होता है। तो फिर उनसे प्रोफेसर पूछते हैं, तो इस तरह जो व्यक्ति मर जाता है और जो वास्तविकता के किसी उच्चतर स्तर का क्या अनुभव करता है, जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो क्या उसको कोई मतलब हायर लेवल ऑफ रियलिटी का फीलिंग या एक्सपीरियंस होता है? तो प्रभुपाद उनको समझाते हैं कि जब वेद के नॉलेज के अनुसार जब कोई व्यक्ति जो है मर जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लेकिन व्यक्ति मर जाता है तो शरीर जो है वो मर जाता है। तो शरीर वैसे भी मरा ही हुआ रहता है, जड़ है शरीर, लेकिन जब तक उसके अंदर आत्मा रहती है उसके कारण वो जीवंत रहता है ना। प्रभुपाद एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे ये माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन जो है कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तब तो इस माइक्रोफोन का यूज है कि जो भी हम बोलेंगे उसको फिर लाउड स्पीकर के द्वारा सबको सुना दिया जाएगा, है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो माइक्रोफोन होके भी क्या करेगा। उसी तरह आत्मा जो है, जीवंत शक्ति यानी कि लिविंग फोर्स है, आत्मा जो है वो मेन चीज होती है और वो शाश्वत है। लेकिन शरीर जो है वो शाश्वत नहीं है, उसका एक टाइम होता है और जब वो उसका टाइम खत्म हो जाता है तो आत्मा को वो शरीर त्यागना होता है और अपने कर्मानुसार नया शरीर धारण करना। शिल प्रपात यही बता रहे हैं। तो भगवत गीता में भी ये बड़ा फेमस श्लोक है 2.11 का, असोच्या नाम सोचस्य प्रज्ञावान भाषते गता शून्य गता सोच्य नानु सोचती पंडित। अर्जुन जब जो है भगवान से आर्ग्यूमेंट करता है कि भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध क्यों नहीं कर सकता, उसने कई रीजंस दिए कि मेरे अपने लोग हैं, मर जाएंगे तो ये हो जाएगा, फिर समाज का नाश हो जाएगा, वयोवृद्ध नहीं रहेंगे, पतन हो जाएगा, तो सारा पाप का अधिकारी मुझे पाप लगेगा युद्ध करने से, इसलिए मैं युद्ध नहीं करता। तो काफी अच्छे से आर्ग्यूमेंट देता है। तो भगवान रिटर्न में कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बातें तो कर रहे हो लेकिन एक नंबर के मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो?
कि जिनके लिए तुम्हें शोक करना चाहिए तुम उसके लिए शोक नहीं कर रहे हो, और जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो और शरीर से संबंधित अपने संबंधियों के लिए शोक कर रहे हो, लेकिन आत्मा के लिए तुम्हें शोक करना चाहिए कि इसका क्या गति होगा, इसको अगर हम ठीक से नहीं कार्य करेंगे तो क्या होगा, इसके विषय में तुम नहीं सोच रहे हो। और जिनके लिए सोचना नहीं चाहिए क्योंकि शरीर तो ऑलरेडी नाशवान है, उसके लिए क्या सोचना। हमें तो आत्मा को शाश्वतता प्रदान करने की बात होती है कि ये जो अशाश्वत चीजों में फंस गया है यहाँ से निकल के वो अपनी जो रियल पोजीशन है वहां पहुंच जाए। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसके विषय में कोई बात नहीं करता। तो जैसे प्रोफेसर ने ये बात पूछी तो प्रभुपाद ने यही जवाब दिया कि जो आत्मा है शरीर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर तो मरा ही हुआ है, जड़ है शरीर। मेन जब आत्मा निकल जाती है तो लोग कहते हैं शरीर मर गया, लेकिन शरीर एक्चुअल में मरा ही रहता है। जब तक आत्मा रहती है तब तक शरीर में फंक्शनिंग होती है। जैसे ही शरीर आत्मा से छूटता है उसी तरह ये शरीर डेड हो जाता है, क्योंकि उसमें वो ऑलरेडी डेड है, तो डेड ही रहता है। तो उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद ने माइक्रोफोन और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से समझाने की कोशिश की। क्लियर है इतना? यस माता जी। वेरी नाइस एग्जाम्पल है ना, माइक्रोफोन का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माता तो जी ऐसा यहाँ करते से पढ़ना हैं है कि ना आज? हाँ, प्रोफेसर का आप पढ़ लीजिए, शिल प्रभुपाद का आस्था पढ़ लीजिए। ठीक है ओके माता माता जी। जी। आप अपने शिष्य को किस प्रकार उस शक्ति को जानने के बारे में शिक्षा देते हैं जो पदार्थ नहीं है, परंतु जो पदार्थ को जीवित जैसा प्रतिभाषित करती है। बौद्धिक रूप से मैं स्वीकार करता हूँ कि आप एक ऐसे दर्शन की बात कर रहे हैं जिसमें सत्य है, मुझे इसमें संदेह नहीं है, परंतु आप किसी को इसकी अनुभूति कैसे कराते हैं? ये तो बहुत सरल बात है। एक सक्रिय तत्व है जो शरीर को चलाता है। जब वह नहीं होता तब शरीर गतिमान नहीं रहता। इस प्रकार वास्तविक प्रश्न है, ये वह सक्रिय तत्व क्या है? वह शोध वेदांत दर्शन के का केंद्र बिंदु है। वास्तव में वेदांत सूत्र अथा तो ब्रह्मा जिज्ञासी सूत्र से प्रारंभ होता है। शरीरस्थ आत्मा का स्वरूप क्या है? अतः वैदिक दर्शन के विद्यार्थी को पहले जीवित शरीर और मृत शरीर में भेद करना सिखाया जाता है। यदि वह इस तत्व को ग्रहण करने में असमर्थ रहता है तो उसे तर्क के दृष्टिकोण से समस्या पर विचार करने के लिए कहा जाता है। कोई भी यह देख सकता है कि आत्मा जो सक्रिय तत्व है उसकी उपस्थिति के कारण शरीर में परिवर्तन होता है और वह गतिशील रहता है। सक्रिय तत्व की अनुपस्थिति में शरीर में ना तो परिवर्तन होता है और ना ही वह गतिशील रहता है। अतएव शरीर के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसे गति प्रदान करता है। वह अवधारण बहुत कठिन नहीं है। यह अवधारण बहुत कठिन नहीं है। अवधारणा, ये सब ये अवधारणा ये अवधारणा बहुत कठिन नहीं है। शरीर सदैव मृत है। यह एक बड़े यंत्र जैसा है। टेप रिकॉर्डर मृत पदार्थ से बनाया जाता है, परंतु ज्यों ही आप जो एक जीवंत व्यक्ति है बटन को दबाते हैं, ये काम करने लगता है। इस प्रकार शरीर भी निर्जीव पदार्थ है, परंतु शरीर में जीवन शक्ति होती है। जब वह सक्रिय तत्व शरीर में रहता है तब तक शरीर प्रतिक्रिया करता है और जीवित लगता है। उदाहरणार्थ, हम सब में बोलने की शक्ति है। यदि मैं अपने एक शिष्य से यहाँ आने को कहूँ तो वह आएगा। यदि सक्रिय तत्व शरीर को त्याग देता है तब मैं उसे सहस्त्रों वर्षों तक बुलाता रहूं, फिर भी वह नहीं आएगा। ये समझना बहुत आसान है, परंतु वह सक्रिय तत्व वास्तव में है क्या, यह एक अलग विषय है और आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक प्रारंभ इस प्रश्न के उत्तर के साथ होता है। वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी नाइस आंसर बाय श्री प्रभुपाद। तो जब प्रभुपाद ने बताया कि आत्मा एक ऐसी चीज होती है जो कि एक्टिव होती है और वो सदैव रहती है, लेकिन नाश शरीर का होता है, तो प्रोफेसर के मन में जिज्ञासा आई कि आप अपने शिष्यों को इस अद्भुत आत्मा के बारे में कैसे बताते होंगे या कैसे शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म होती है और इसको एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया जा सकता, मतलब बड़ा रहस्यमय है आत्मा। तो आप इसके बारे में कैसे बताते हैं, है ना? और
आप कहते हैं कि हम साइंटिफिक रूप से प्रचार करते हैं, तो मतलब बौद्धिक स्तर पर आप इसको यानी इंटेलेक्चुअल एप्रिसिएशन हो, ऐसा फिलॉसफी आप कैसे बताते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि हाँ बस भाव में आके बता दिया ऐसा होता है, आप उसको साइंटिफिकली सुना है, डिफाइंड करते हैं। तो आत्मा के बारे में आप कैसे अपने शिष्यों को जानकारी देते हैं, है ना? और वो इसको कैसे समझ पाते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना मटेरियल लोगों को। Yes, sir. प्रभुपाद ने आंसर दिया कि इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कैसे इजी टू अंडरस्टैंड? कि जब किसी के अंदर आत्मा है तो मतलब उसकी बॉडी फंक्शन करती है, वो चल रहा है, बोल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। जब उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है तो वो पड़ा रहता है ना? सिंपल सी बात है समझना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो वेदांत दर्शन है इसी बात को बताता है कि मनुष्य शरीर में हम अथतो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं। इतनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, 84 कोटि योनियां हैं, 84 प्रकार की योनियां हैं। ये योनियों में हम ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा नहीं कर सकते कि ब्रह्म कौन है, आत्मा कौन है, हम कौन है। ये पशु योनि में ये प्रश्न नहीं होता, ये केवल मनुष्य योनि में प्रश्न। तो आपने जो ये प्रश्न किया, प्रोफेसर को बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद कि आत्मा का नॉलेज आप कैसे देते हैं, कैसे समझाते हैं, तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वैदिक दर्शन में विद्यार्थी को पहले जीवित शरीर और मृत शरीर के भेद को सिखाया जाता है। सबसे पहला ज्ञान दिया जाता है कि आत्मा अमर है और शरीर जो है निष्क्रिय है और रहेगा। लेकिन हम जीवन भर शरीर के पालन पोषण और उसके विकास के लिए सोचते हैं, हम जो हैं उसके बारे में नहीं सोचते। तो यहाँ से हमें ट्रेनिंग दी जाती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि कोई भी देख सकता है कि आत्मा जो है वो सक्रिय तत्व है, एक्टिव प्रिंसिपल है ना? और जो शरीर है ये डेड है ना? सक्रिय तत्व की अनुपस्थिति में अगर आत्मा न हो शरीर में, सक्रिय तत्व मतलब आत्मा अगर शरीर में ना हो तो ये कोई भी एक्शन ही नहीं करेगी। तो प्रभुपाद बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मतलब जैसे टेप रिकॉर्डर का एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया कि भाई टेप रिकॉर्डर है लेकिन वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। जब एक जीवित शक्ति उसको स्टार्ट करेगा और उसमें बैटरी होगी तभी वो चलेगा, या इलेक्ट्रिसिटी होगी तो चलेगा। फिर प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि मैं अपने किसी डिसाइपल को बुलाऊं, वो जिंदा है तो मेरे बुलाने पर आएगा, लेकिन अगर मृत है तो मैं हजारों वर्षों तो बुलाऊं, वो नहीं आएगा क्योंकि वो मृत है। तो ये बड़ा प्रभुपाद ने कहा कि आत्मा को समझाना, मतलब आत्मा किसी शरीर में है और किसी शरीर में नहीं है। तो मृत शरीर और सक्रिय शरीर में अंतर को बहुत आराम से हम देख सकते हैं, ठीक है ना? तो अब दूसरा प्रश्न तो फिर से प्रोफेसर पूछेंगे। पढ़ो। आपने जो मृत शरीर के बारे में बात कही उसे मैं समझ सकता हूँ कि कोई तत्व इसके अंदर अवश्य होगा जो इसे जीवित रखता है। इससे केवल एक ही निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हम दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं, शरीर और सक्रिय तत्व। परंतु मेरा वास्तविक प्रश्न यह है कि हम अपने अंत सक्रिय तत्व की अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, न कि मात्र एक बौद्धिक निष्कर्ष के रूप में। क्या हमारे अभियांत्रिक आध्यात्मिक मार्ग में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इस गंभीर वास्तविकता का सचमुच अनुभव करें? आप स्वयं ही वह सक्रिय तत्व हो। जीवित शरीर और मृत शरीर अलग है। सक्रिय तत्व की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति ही भेद है। जब वह वहां नहीं रहता, शरीर को मृत कहा जाता है। अतएव वास्तविक आत्मा ही सक्रिय तत्व है। वेदों में हमें यह सूत्र मिलता है, सहोम सहोम, मैं सक्रिय तत्व हूँ। ये भी कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा अर्थात आत्मा हूँ। यही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार कर चुके व्यक्ति का वर्णन भगवत गीता में किया गया है। ब्रह्मभूत प्रशांतमा न शोचति न कांक्षति। जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर लेता है
तब वह ना तो शोक करता है ना आकांक्षा करता है। समः सर्वेषु भूतेषु, वह सभी प्राणियों के प्रति, मानव, पशु और सभी जीवधारियों के प्रति संभाव रखता है। हाँ, तो जब श्री प्रभुपाद ने प्रोफेसर को बताया कि एक मृत शरीर में और एक सक्रिय शरीर में अंतर करना बहुत आसान है, कि मृत शरीर में आत्मा नहीं रहेगी और सक्रिय शरीर में आत्मा रहेगी। लेकिन जब प्रोफेसर को ये बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने फिर क्वेश्चन किया कि आप जो ये मृत शरीर की बात कह रहे हैं वो तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें कोई तत्व होता है जो कि इसको पूरा चलाता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि शरीर और सक्रिय तत्व, परंतु मेरा वास्तविक प्रश्न ये है कि मैं अपने अंतःस्थल सक्रिय तत्व की अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं आत्मा की अनुभूति प्रत्यक्ष कैसे कर सकता हूँ। How do we become aware to the active principle within ourselves as a direct experience and not simply an intellectual conclusion? समझ रहे मतलब, वो ये पूछ रहे हैं कि जैसे ये बॉडी है और मैं इसको दिखा सकता हूँ, उसी तरह आप भी मुझे दिखा के बताइए, एग्जाम्पल देके बताइए ये आत्मा होती है। समझ में आ रहा है, ताकि मैं समझ सकूं। तो प्रभुपाद, हर एलिमेंट को दिखाया नहीं जा सकता ना, उसके लिए योग्यता भी होनी चाहिए। आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि इसको नेगेटिव आई से नहीं दिखाया जा सकता। अब एटम भी और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, अब बिना हम उसको माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं? नहीं देख सकते, इन आंखों से तो नहीं देख सकते ना। तो इसका मतलब थोड़ी है कि माइक्रोस्कोप नहीं है तो एटम एंड मॉलिक्यूल नहीं है। तभी श्री प्रभुपाद जवाब देते हैं कि आप स्वयं ही एक सक्रिय तत्व है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अनुभव करने के लिए मैं दिखाऊंगा तब आप अनुभव करेंगे, आपके अंदर भी आत्मा है। प्रोफेसर को बोल रहे हैं भगवान प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बता रहे हैं आपके अंदर भी आत्मा है। तो जीवित शरीर और मृत शरीर अलग है, लेकिन जो ये आत्मा की उपस्थिति है और अनुपस्थिति से भेद हो जाता है कि जब वह वहां नहीं रहता तो शरीर मृत हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। शरीर में से आत्मा निकल गई तो क्या बोलते हैं, मृत हो गया ना। तो ऐसे वास्तविक आत्मा ही सक्रिय तत्व। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभुपाद। उनको ये लग रहा था कि बाहर से जैसे कोई एलिमेंट दिखा के हम वो समझाएंगे, तो प्रभुपाद उनको बता रहे हैं कि आपके अंदर भी तो आत्मा है। अगर ये आत्मा निकल जाए तो शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन आत्मा रहेगी। तो यही अंतर है एक शरीर में, मृत शरीर में और जीवित शरीर। तो प्रभुपाद और बताते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, ऐसा एक मंत्र है। तो इसका मतलब है मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही आत्म साक्षात्कार है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ जान लेना, कि मैं आपको समझा दूं आप समझ जाएंगे यही खड़े खड़े। इसके लिए तो आत्म साक्षात्कार करना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। उसके लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है, प्यूरिफिकेशन लाना पड़ता है, तब समझ में आती है बात कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। समझ रहे मतलब, इसलिए प्रोफेसर और साइंटिस्ट का क्या मतलब है, हम लेबोरेटरी में गए, ये मिलाया और ये केमिकल तैयार हो गया। तो सोच रहे थे कि आत्मा भी इसी तरह से प्रूफ की जाती है। हर चीज को प्रूफ करने का तरीका होता है, एक ही चीज तरीके से हर चीज को प्रूफ नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ऐसे खड़े खड़े हम आपको दिखाने को कहे तो नहीं देख पाएंगे। आपको माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड्स वगैरह लगानी पड़ेगी, तब आप उसमें देख पाएंगे, है ना। उसी तरह से आत्मा को अनुभव करने के लिए भी आत्म साक्षात्कार की जरूरत पड़ती है। हम शरीर नहीं है आत्मा है, ये इतना आसानी से समझ में नहीं आता। इसलिए श्री प्रभुपाद बता रहे हैं ये कौन सी अवस्था होती है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सूचते कांचन। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तब उसका शोक खत्म हो जाता है ना। वो सदैव प्रसन्न रहता है, वो कभी भी मोहित नहीं होता, वो सदैव प्रसन्न रहता है। और क्या करता है वो सब में, क्योंकि वो अपने अंदर अपनी आत्मा को पहचान गया है, तो वो सभी जीवों में आत्मा को देख सकता है। समझ में गया? तो वो सभी मानव में, पशु में, सभी जगह वो समदृष्टि से देख सकता है कि ये मेरी अंदर जैसी आत्मा है वैसे सबके अंदर आत्मा है, और मेरे अंदर जैसे परमात्मा का वास होता है वैसे सबके अंदर परमात्मा का वास है।
इसलिए वो सबको सम दृष्टि से देखता है, द्वेष नहीं करता, फिर भ्रम खत्म हो जाता है। हमारे अंदर प्रॉब्लम कैसे आती है, हम जब ये शरीर लेवल पर खुद को भी देखते हैं और दूसरों को भी देखते हैं। शरीर लेवल पर देखते हैं, हाँ मेरा ये आकार है और मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, ये मेरी भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा दुश्मन है, ऐसे देखते हैं ना। हाँ तो जी। जब हम शरीर लेवल पर देखते हैं तब तक ये भेद रहता है, ये मेरा है, ये अपना है और पराया, मी एंड माइन, आई मी एंड माइन, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये शरीर लेवल पर होता है। लेकिन जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये एक प्रोसेस है। इसको जब हम भक्ति के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। जब ये आत्म साक्षात्कार की स्टेज आ जाती है, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करता है जीव, तो सदैव प्रसन्न रहता है और सब में वो भगवान का दर्शन करता है। समझ में आ गया मतलब? यस माताजी। ये इतना आसान नहीं है, लेबोरेटरी में प्रयोग करने जितना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है, भक्ति करनी पड़ती है, तब जाके आत्म साक्षात्कार मिलता है। कहने का मतलब ये। तो फिर प्रोफेसर ने बात की। यस, आगे पढ़िए। इस बात पर विचार करें, आपका कोई शिष्य कह सकता है मैं आत्मा हूँ, परंतु हो सकता है कि वे ऐसा अनुभव ना कर सके। वह अनुभव कैसे नहीं कर सकता? वह जानता है कि वह सक्रिय तत्व है। अंततः प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह शरीर नहीं है। एक बच्चा तक ये जानता है कि हम जिस तरह बात करते हैं उसके परीक्षण से हमें ये देख सकते हैं। हम कहते हैं ये मेरी उंगली है, हम कभी नहीं कहते मैं उंगली। तो वह मैं क्या है? यही तो आत्म साक्षात्कार है। मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये अनुभूति दूसरे जीवधारियों पर भी लागू की जा सकती है। आदमी पशुओं को क्यों मारता है, दूसरों को क्यों कष्ट देता है? जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है वह देख सकता है यह एक और आत्मा है, उसका शरीर मात्र भिन्न है, परंतु जो सक्रिय तत्व मेरे शरीर में है वही उसके शरीर में भी कार्य कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार कर चुका व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, ये जानते हुए कि सक्रिय तत्व आत्मा न केवल मानव शरीरों में है अपितु पक्षियों, पशुओं, मछलियों, कुर्मियों, प्रीमियम, कृमियों, कृमियों, हाँ, वृक्षों और पौधों के शरीरों में भी है। इंसेक्ट्स, यस प्रीमियम इंसेक्ट्स। ठीक है, तो क्यों कितना सुंदर शिल प्रभुपाद ने जवाब दिया। अगर और आप किसी से पूछो तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जवाब देगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ना खुद समझ पाएंगे ना किसी को समझा पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर पूछते हैं कि आपने कहा कि सभी इस बात को समझ सकते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मान लीजिए आपका कोई शिष्य कह रहा है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं रहा हो, ऐसा हो सकता है। प्रभुपाद करे इसमें क्या मुश्किल है? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक बच्चा तक ये बात समझ सकता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है। हम हमेशा बोलते हैं ये मेरी आंख है, ये मेरी नाक है, मेरी है, यानी मैं अलग हूँ। समझ में आ रही बात? यस माताजी। हम क्या बोल रहे हैं, ये मेरी उंगली है। प्रभुपाद बता रहे हैं, ये मेरी उंगली है, नहीं मैं उंगली हूँ ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मेरी उंगली है मतलब मेरी उंगली है, तो मैं और मेरी दो चीज हुई ना, यस यानी उंगली से मैं अलग हूँ। समझ में आ रहा मतलब? यस माताजी। अंबिका आपको क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ जी माता जी। जैसे अंबिका को बोला जाए, अंबिका बोलेगी ये मेरी नाक है, तो नाक थोड़ी अंबिका है ना? ये तुम्हारी नाक है। इसी तरह ऐसे पूछा जाए आस्था से, ये तो आस्था बोलेगी ये मेरा कान है, यानी कान आस्था नहीं है, ईयर इज नॉट आस्था। समझ में आ रहा है? इट मीन्स उसका जो कान है, आंख है, अभी सारे बॉडी पार्ट्स आज कर लो एक एक करके, तो ये सारा बॉडी अलग है और मैं अलग हूँ। समझ रहे हैं ना हम ये बात को? हम रोज बोल रहे हैं ये बात, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते। लेकिन शरीरशील प्रभुपाद देखिए कितने नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, कितने लर्नेड व्यक्ति हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड
क्वेश्चन का आंसर भी कितना सिंपली दे रहे हो और कह रहे हैं कि इसको तो कोई बच्चा भी समझ सकता है इस बात को कि मैं और मेरा दो चीज होते हैं, ये मेरी बॉडी है और मैं हूँ जो कि आत्मा हूँ। ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो जब व्यक्ति खुद में ये बात रियलाइज कर लेता है कि शरीर से वो अलग है, वो शरीर नहीं है, इस बात का जब वो रियलाइज कर लेता है, तो मैंने जैसे पहले बताया कि वो बाकी लोगों में भी ये चीज देख पाता है। लेकिन जब अपना परसेप्शन भी शरीर लेवल पर रहता है तो हम दूसरों को भी शरीर लेवल पर ही देखते हैं, इसीलिए अपना और पराया का भाव रहता है। जब हम ठीक से भक्ति करते हैं तो हमें धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, है ना। शरीर तो उपाधि है, मैं एक सोल हूँ। तो दूसरों को भी शरीर के रूप में नहीं देखता, सोल के रूप में देखता है। पशु पक्षी, इंसेक्ट्स, ट्रीज, किसी को भी देखता है तो देखता है इसके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, इसके अंदर भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है। तो हम सब सेम है, हमको एक दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, हमें जीव हत्या करके अपने जीवा के टेस्ट के लिए नहीं मारना चाहिए। समझ में आ गया? तो सम दृष्टि डेवलप हो जाए। ठीक है, आगे। सक्रिय तत्व आत्मा है और मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है। शरीर भिन्न हो सकता है परंतु आत्मा वही रहता है। हम अपने जीवन काल में भी इस शारीरिक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। हम शैशव से कुर्मावस्था में देहांतरण किया है, कुर्मावस्था से यौवन में और यौवन से प्रौढ़ावस्था में। फिर भी इस समूचे काल में चेतन स्व अथवा आत्मा वही रह रहा है। शरीर भौतिक है और वास्तविक स्व आध्यात्मिक है। जब कोई ये समझने लगता है तब वह स्वरूप सिद्ध कहलाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसी जीवन में पुनर्जन्म का सिद्धांत यानी रिकार्नेशन इन दिस लाइफ, बहुत ही प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत एक्टिव प्रिंसिपल है। क्या है कि वो सोल, आत्मा जो है ये सक्रिय तत्व है, एक्टिव एक्टिव प्रिंसिपल है। और मृत्यु के समय आत्मा क्या करती है, वो निकल जाती, बॉडी यहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति मरता है उसका कोई उंगली, आंख, नाक, कांच कम हो जाता है? नहीं, उसका सारी बॉडी पार्ट्स रहते हैं, है ना। ये बात तो जो बॉडी हमारे साथ रह रही है वो बॉडी पार्ट्स में कुछ भी कम नहीं होता। लेकिन जब वो मर जाता है तो हम क्यों कहते हैं कि वो चला गया? क्या चला गया? पूरी बॉडी तो है तुम्हारे पास, जी। आत्मा चली गई। आत्मा चली गई। क्या डिफरेंस हो गया? आत्मा चली गई उस बॉडी में से, इसलिए पूरी बॉडी होके भी वो नहीं है, लाइफलेस है। यानी शरीर और आत्मा दो चीजें होती। तो अपने जीवन काल में शरीर ये परिवर्तन, ऐसा नहीं कि मृत्यु का में ही इस चीज का अनुभव कर सकते कि हम शरीर में आत्मा है। हमने एक श्लोक कई बार किया है भगवद गीता में, भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। कि हम जब छोटे थे, शिशु थे, 1 साल के थे तो हमारी बॉडी अलग थी। आज हम जब 12 साल 15 साल के हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल चेंज हो गई ना। यस माता जी। अगर आप आस्था अपना बचपन का फोटो देखें और अभी का फोटो देखें, सेम है? नहीं माता जी। अंबिका आपका? नहीं माता जी। टोटली डिफरेंट, पूरी बॉडी चेंज हो गई। लेकिन क्योंकि समाज में ये शिक्षा है कि ऐसा होता है एंड इट इज वेरी गुड, इसलिए आप इसके लिए शोक नहीं कर रहे हो। हाय मैं तो 20 साल की हो गई, मेरा तो बॉडी चला गया, ऐसे रो रहे हो आप? नहीं माता जी। वाई? क्योंकि समाज में ज्ञान क्या है कि बड़ा होना बड़ी अच्छी बात होती है। ये सब इसमें क्या जो सभी के साथ होता है। तो इस ज्ञान के कारण आपने इस विषय पर शोक नहीं किया कि हाय मेरे बचपन का शरीर छूट गया और मेरा ये नया शरीर पता नहीं कैसे बन गया, रोने लगते हैं। नहीं, इसी तरह से मृत्यु के समय भी जब हमें ये पता होता है कि हम मृत्यु के बाद भी एक शरीर धारण कर लेंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी, शरीर की एक सीमा होती है।
उसको एक टाइम रहता है, उतने टाइम तक रहता है, लेकिन फिर शरीर परिवर्तन हो जाता है कर्म के अनुसार। तो मृत्यु के समय भी हमें शोक नहीं रहेगा, है ना। हम किस बात की चिंता करेंगे कि हम अपना जो वास्तविक डेस्टिनेशन है उसको प्राप्त कर लें, कि आत्मा जो है वो ऐसी चीजों का अनुकरण करे कि वो परमात्मा के जाके भगवत धाम चले, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाए। हम इस पर वर्क करेंगे, न कि लेमेंटेट करेंगे हाय हाय मेरा तो शरीर त्याग हो गया। जैसे कि बचपन का शरीर बिल्कुल डिस्ट्रॉय होके आपको बिल्कुल नया शरीर मिल रहा है जो कि यौवनावस्था, यही सेम परिवर्तन आपका मृत्यु के समय होता है, और कुछ नहीं है, कपड़े बदलने जैसा मृत्यु है ना। लेकिन जब हमें नॉलेज ही नहीं रहता तब हम शोक करते हैं, हाय क्या होगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसके बाद लाइफ खत्म, मैं मर जाऊंगा, इस बात से हमें दुख होता है। प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं आत्मा का नाश नहीं होता, बॉडी के चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन हम वही रहते हैं। तो आप इसका अनुभव अभी ही कर सकते हैं, मृत्यु तक जाने की जरूरत नहीं है। तो आप अलग हैं और आपकी बॉडी अलग है, ये बात आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब शरीर भौतिक है लेकिन जो वास्तविक आत्मा होती है वो आध्यात्मिक होती है, जब कोई ये समझ लेता है तो वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहलाता है। इतना आसान नहीं है इसको समझना, क्योंकि हम बचपन से यंग एज की बॉडी में आए तो हमें ये ज्ञान बहुत अच्छे से प्राप्त है, इसलिए हम बिल्कुल मोह नहीं करते। लेकिन हमारा अभी ज्ञान आत्मा है और शरीर देहांतरण पर अभी पक्का नहीं है, इसलिए मृत्यु में हम शोक करते हैं। जैसे ही हमको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा कि मृत्यु एक ड्रेस चेंज करने जैसा है, फटे पुराने ड्रेस को जैसे हम बदल देते हैं, उसी तरह जब ये शरीर बिल्कुल खराब हो जाता है तो हम नेक्स्ट नया शरीर धारण करते हैं। तो शरीर परिवर्तन होता रहता है लेकिन आत्मा हमेशा से वही रहती है। इसी को प्रभुपाद कह रहे हैं ये क्या है, स्वरूप सिद्ध अवस्था है। ठीक है, फिर प्रोफेसर का प्रश्न है। यस, मैं समझता हूँ कि पश्चिमी देशों में अब हम एक अत्यंत निर्णायक क्षण की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि हमारे इतिहास में पहली बार यूरोप और अमेरिका के लोग उन आंतरिक अनुभूतियों पर गंभीरता से विचार करने लगे हैं जिनसे सत्य प्रकट होता है। निसंदेह पूर्वी देशों में सदैव ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो उन अनुभूतियों को जान चुके हैं जिनमें मृत्यु का भयावह स्वरूप समाप्त हो जाता है और वे एक अधिक पूर्ण जीवन के लिए द्वार जैसी हो जाती है। अपनी सामान्य शारीरिक आदतों को वश में लाने के इस अनुभव की लोगों को आवश्यकता है। यदि वे उस शारीरिक अनुभव के पार जा सकें तो उनके अकस्मात अनुभूति हो जाती है और एक बिल्कुल अलग ही तत्व उनके भीतर काम कर रहा है, उन्हें अपने आंतरिक जीवन का बोध हो जाता है। तो जब प्रोफेसर प्रभुपाद से बातें सुनते हैं एकदम अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर के लिए ये सब बातें बहुत ज्यादा पेचीदा हैं और समझ नहीं आ रही, लेकिन प्रभुपाद ने इसको कितना इजीली समझा भी दिया और उनको भी समझा दिया। उनका यही प्रश्न था कि आप आत्मा को कैसे समझा पाते हैं किसी को, क्योंकि प्रोफेसर को लग रहा था आत्मा इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, आप जानते नहीं है, कुछ बता नहीं सकते, लेबोरेटरी में प्रयोग नहीं कर सकते, ये तो केवल विश्वास वाली बात है, आप विश्वास करते। लेकिन प्रभुपाद ने जब बताया कि ऐसा नहीं कि मृत्यु तक आपको वेट करना पड़ेगा, आपका शरीर चेंज हो रहा है, आप अनुभव कर सकते हैं बचपन से लेके अभी तक का, मतलब एकदम से वो विस्मित हो गए, है ना। अभी जो आपने आंसर सुना शिल प्रभुपाद का और प्रोफेसर का, उसमें देखिए कितने आराम से शिल प्रभुपाद ने इतनी बड़ी फिलॉसफी बता दी इतने सिंपल वे में, और कहा इसको कोई बच्चा भी समझ सकता है। तो यहाँ पे प्रोफेसर कहते हैं कि जो हमारा देश में इतनी यूरोपियन कंट्रीज में इस तरह की फिलॉसफी नहीं है, लेकिन भारतीय यानी पूर्वीय देशों में लोग जो है ऐसे लोग हैं, ऐसे उनका ये कहने का मतलब है ऐसे आत्म साक्षात्कारी लोग हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। देखिए आप भी भारत में रहते हैं, आप दोनों भारत में जन्मे हैं, है ना, अंबिका आस्था, ठीक है ना।
हाँ जी। तो आप दोनों ये बात बहुत आराम से समझ रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। आत्मा है और शरीर है, इनके अंतर को बहुत आराम से समझ रहे हैं ना। हाँ कोई नया कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता नहीं रही है ना। यस ये क्यों आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि भारत में आपका जन्म हुआ। लेकिन यही आपका अगर विदेश में जन्म हुआ रहता, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वहां ऐसी फिलॉसफी नहीं है। वहां ये फिलॉसफी है कि यही एक जीवन है और इस जीवन के समाप्त होने पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं मतलब। यस यस तो ये हाँ, क्या कुछ बोल रहे हो? नहीं मैं कह रही हूँ यस माता जी आप सही बोल रहे हो। वैसे तो आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात वो अनुभव कर रहे हैं प्रोफेसर कि प्रभुपाद जो जो बता रहे हैं वो बिल्कुल कितनी सुंदर बात बताई प्रभुपाद ने। और आंतरिक जीवन की जो ये जर्नी है, इसका बोध वहां के लोगों को बहुत आराम से हो सकता है, यानी भारतीय लोगों को आध्यात्मिक बोध रहता है। लेकिन पश्चिमी जगत में इस तरह का ज्ञान या विज्ञान नहीं है, भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, इसलिए लोगों में अंधकार है। ठीक है, तो प्रभुपाद बोलते हैं यस। भगवान श्री कृष्ण का भक्त स्वतः ही उस भिन्न तत्वों का अनुभव करता है, क्योंकि वह कभी नहीं सोचता कि मैं ये शरीर हूँ। वह सोचता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। भगवत गीता में पहला उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वह ये है, मेरे प्रिय अर्जुन, तुम शरीर की स्थिति को बहुत गंभीरता से ले रहे हो, परंतु एक विद्वान पुरुष इस भौतिक शरीर, मृत अथवा जीवित को इस इतनी गंभीरता से नहीं लेता। आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर पहला अनुभव यही है। इस संसार में हर व्यक्ति शरीर को बहुत अधिक चिंता करता है, और जब तक वह जीवित है वह अनेक प्रकारों से इसकी देखभाल करता है। जब वह मर जाता है तो लोग उसके ऊपर भव्य स्मारकों और मूर्तियों का निर्माण करते हैं। ये देहात्म बुद्धि है, परंतु कोई मनुष्य उस सक्रिय तत्व का नहीं समझता जो शरीर को जीवन तथा सौंदर्य प्रदान करता है। कोई नहीं जानता कि मृत्यु के समय वास्तविक आत्मा, सक्रिय तत्व कहाँ चला गया है। ये अज्ञान ही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शिल प्रभुपाद ने कितने अच्छे से बताया। जब प्रोफेसर ने ये बात कही कि आपकी कंट्री में ये बात बहुत आराम से जानी जा सकती है क्योंकि भगवत गीता आदि का नॉलेज है लोगों को, शिल प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कि जब कोई व्यक्ति भक्त रहता है तो उसके लिए सोच पाना बहुत आसान रहता है, क्योंकि उसको यही भगवत गीता में पढ़ाया जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है। तो जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, भगवत भक्ति करता है, तो उसको ये रियलाइजेशन हमेशा बनी रहती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसलिए आत्मा के सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे काम करना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बाकी कंट्रीज में बड़े दुख है कि इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जिन चीजों के लिए तुम्हें शोक करना चाहिए तुम उनके लिए शोक नहीं कर रहे, जिनके लिए करना चाहिए उनके लिए नहीं कर रहे। तुम गलत कर रहे हो, शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो, अर्जुन और विज्ञान की तरह बातें कर रहे हो। तो इसलिए शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, बॉडीली कॉन्शियसनेस होती है ज्यादातर जगह। अब इंडिया में भी वेस्टर्न कल्चर के प्रचार के कारण बॉडीली कॉन्शियसनेस ज्यादा है कि कैसे इस शरीर को हम कंफर्ट जोन में रखें, कितनी सुविधाएं दे दें इस शरीर को, लेकिन ये सब व्यर्थ है क्योंकि बॉडी के समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है ना। तो ये अज्ञानता है कि हम उस आत्मा के विषय में कोई बात नहीं करते जो हम हैं, और जो हम नहीं हैं उसके लिए हम पूरा जीवन हर समय प्रयास कर रहे हैं। कितना अद्भुत नॉलेज है, देखिए कितनी अद्भुत बात श्रील प्रभुपाद ने कही है। प्रभुपाद कहते हैं ये अज्ञानता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद यमराज जब आते हैं तो बोलता है कि नहीं मुझे पता नहीं था, तो प्रभुपाद कहते हैं दिस इज, यमराज कहेगा दिस इज नॉट द एक्सक्यूज, आपने क्यों नहीं पता किया, मनुष्य जीवन इसीलिए तो दिया गया था आपको। बार बार आपके सामने प्रभुपाद के डिसाइपल्स आते थे, माता जी बोलती थी क्लास कर लो, नहीं नहीं ये काम है, फिर लॉकडाउन हो गया लॉकडाउन में जबरदस्ती हमें पढ़ना पड़ा
क्लासेस आप लोगों को सुननी पड़ी, क्यों? नहीं तो हर समय आप लोगों के पास टाइम ही नहीं होता था कि हम कोई बुक शुरू कर सके, ठीक है ना? हाँ जी, ऐसे अभी ही हम लोग और इतनी चीजें, हाँ, तो प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि हर समय हम बॉडीली कॉन्शियसनेस में रहते हैं, भौतिक ज्ञान प्राप्ति में, और भौतिक ज्ञान के द्वारा फिर हम इस शरीर को कैसे स्वस्थ स्वस्थ रख सकें, कंफर्टेबल रख सकें, इसी सब के विषय में हम दिन रात प्रयास करते हैं। लेकिन हम जो आत्मा है उसके बारे में कोई प्रयास नहीं होता, और यही अज्ञानता है। ठीक है, आगे पढ़िए अंबिका। प्रथम विश्व युद्ध में जब मैं नवयुवक था, तब मैंने मोर्चे पर 4 वर्ष बिताए थे। अपनी टुकड़ी में मैं उन 2 अफसरों में से एक था जो घायल नहीं हुआ था। युद्ध भूमि में मैंने बार बार मृत्यु को देखा। अपने समीप खड़े हुए आदमियों को मैंने गोली लगते देखा और उनका जीवन तत्व क्षण भर में ही चला गया। जो कुछ शेष रहा, जैसे ही आप कहते हैं, एक आत्म शरीर था। परंतु जब मृत्यु समीप थी और मैंने मान लिया था कि मैं भी मर सकता हूँ, मुझे अनुभव हुआ कि मेरे भीतर ऐसा कुछ है जिसका मृत्यु से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, यही आत्मानुभूति है। युद्ध के देखो, इस अनुभव ने हाँ पढ़ लो पढ़ लो। युद्ध के इस अनुभव ने मेरे ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। यही मेरे आंतरिक पथ का प्रारंभ था। वेदों में कहा गया है, नारायण परा सर्वो न कृतांशिन विव्याति। यदि कोई ईशानुभूत आत्मा है तो वह किसी से भी नहीं डरता। तो ठीक है, यहाँ तक समझते हैं। तो इसलिए देखिए, आप देख रहे प्रोफेसर ने जैसे ही ये बात सुनी कि हम दिन भर जो शरीर के देहात्म बुद्धि में लगे रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो फिर उसने कहा कि हाँ, जब फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय ये भी एक वहां पे थे, और उन्होंने अपने पास से मृत्यु देखी थी कि कई लोगों को गोली लगती थी और उनके सामने ही मर जाते थे। तो वो कह रहे हैं कि यस प्रभुपाद, आप जैसा बता रहे हैं कि शरीर, मृत शरीर में जीवित शरीर में यही अंतर है कि कुछ होता है जो कि उस शरीर को छोड़ देता है। तो वो प्रोफेसर बोलते हैं कि एक समय मुझे भी लगा कि मुझे भी गोली लग जाएगी और मैं मर जाऊंगा, लेकिन अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे शरीर में कुछ है जो कि कभी नहीं मरता। समझ में आ रहा मतलब? देखो, ये हाँ आत्म जी, साक्षात्कार है कि मेरे एक शरीर में कुछ है जो अंदर है, वो कभी नहीं मरता, ये केवल शरीर मर रहा है। तो ये देखो रियलाइजेशन है। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और हमेशा अमर हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं, तो प्रोफेसर कहता है कि जब ये जो रियलाइजेशन मेरे अंदर था, यही मेरे आत्म साक्षात्कार के बीज बने। खोज मैंने शुरू की कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो ये मुझे फीलिंग दे रहा है कि मैं ये शरीर से अलग हूँ, ये क्या है, इसके बारे में क्या नॉलेज है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा, वेद में बताया गया है। देखो, प्रभुपाद कोई भी बात करते थे तो हमेशा प्रमाणिक शास्त्रों का बात करते थे, ये नहीं कि मेरा ये मत है, ऐसा कभी बोलते नहीं थे प्रभुपाद। जब आप देखते हैं प्रभुपाद ने भी एक मंत्र बोला, उसमें यही बताया कि नारायण परा। यदि कोई ईश अनुभूति आत्मा है, वो किसी से भी नहीं डरता। एक बार अगर अनुभूति हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, आप कभी 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 भी जब बैठे रहते हैं, उठते रहते हैं, तो सोचा कीजिए कि आप एक आत्मा हैं और शाश्वत हैं, कभी नहीं मरेंगे। अगर ये ज्ञान बना रहा आपके अंदर और आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे, प्रसाद देते रहे, तो ये ज्ञान बना रहेगा। तो आपकी जब शरीर त्याग करने की समय आएगा, या मेरा शरीर त्याग करने का समय आएगा, तो हमें भय नहीं लगेगा। हमें ये पता होगा कि शरीर का तो नाश होना ही है, मेरा नाश नहीं होगा। लेकिन अगर मैं भगवान का स्मरण कर पाई तो मैं अपने घर वापस भगवत धाम चली जाऊं, जिसमें ये जन्म मृत्यु है ही नहीं। ठीक है, तो मुझे डरने की डर नहीं लगेगा। लगेगा डर? हमें डर क्यों लगता है? हमें लगता है कि हम मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है मतलब? लेकिन जब हम वेद के नॉलेज को, भगवत गीता को प्रमाणिक स्रोतों से, वैष्णवों से पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के लिए टाइम देते हैं, भगवत प्रसाद खाते हैं, तो ये नॉलेज बना रहता है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, और मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी क्योंकि मैं शाश्वत हूँ
और अगर मैंने भगवान का नाम ले लिया तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा और मुझे ये जितना दुख है इस दुनिया में इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, ये प्रोफेसर का पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम अगले बार पढ़ेंगे। जी माताजी। क्या क्या ऐसा कहना सही है कि आत्मानुभूति की प्रक्रिया अभियांत्रिक अनुभवों का एक क्रम है? यहाँ यूरोप में लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है। वास्तव में मैं विश्वास करता हूँ कि यूरोप का सच्चा खजाना यही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें युद्ध क्षेत्रों, बंदी शिविरों और बम आक्रमणों का अनुभव हुआ है। वे अपने मन में उन क्षणों की स्मृतियां संजोए हुए हैं जब मौत इतनी निकट आ गई थी, जब वे घायल हुए थे और लगभग उनकी धज्जियां उड़ गई थी। तब उन्हें अपने शाश्वत स्वरूप की झलक दिखाई दी। परंतु अब लोगों को यह समझाने की आवश्यकता है कि युद्ध भूमियों, बंदी शिविरों और बम आक्रमणों की आवश्यकता नहीं है, जिससे वे उन अभियांत्रिक अनुभूतियों को गंभीरता से समझ सके। मानव जब दिव्य सत्ता के बोध से अकस्मात संपर्क में आता है, तब वह समझने लगता है कि शरीर का अस्तित्व ही सब कुछ नहीं है। तो कितना सुंदर, देखो अभी वो अपनी बात बता रहे हैं कि हमारी कंट्री में हमारे तरफ लोगों के पास जब विश्व युद्ध हुआ, लोग जेल गए या बहुत ही दुखद स्थिति का सामना किया, वॉर देखा, अपने सामने लोगों को मरते देखा, तो उनको रियलाइज हुआ कि वो शरीर नहीं आत्मा। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, यदि हमने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का या प्रमाणिक साधनों से अगर हमने नॉलेज लिया रहता, तो इन युद्धों के द्वारा एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा। हम इन ज्ञान के द्वारा, वैदिक ज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा। तो बताते कि अभिलाषा बोलते हैं मानव दिव्य सत्ता के बोध के अकस्मात संपर्क में आता है, तब वो समझने लगता है कि शरीर के असली सब कुछ। जब इस तरह का कोई कटु अनुभव होता है, वर्ल्ड वॉर होता है, तब हमें समझ में आता है इस पाश्चात्य जगत में। लेकिन पूर्वी जगत में तो आपके पास इतना सुंदर वेदों का ज्ञान है जिसमें युद्ध करने पर समझ में आने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लोगों को समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ठीक है, Yes, माताजी। तो कितना सुंदर कन्वर्सेशन है ना। हमें लगता है कि ये सब बातें हमारे लिए नहीं है, अरे ये तो फिलोसफिकल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमसे संबंधित है ये सब चीजें, और हम बहुत आराम से रोज देख सकते हैं। जब हम शीशे में अपना प्रतिबिंब देखें, मिरर में जब हम अपना इमेज देखें, तो हम देखें कि ये मैं जो दिख रहा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरी आंख है, ये मेरी नाक है, यानी मैं नहीं हूं ये शरीर, मैं कुछ और हूँ। लेकिन मैं तो दिन भर इसी शरीर के पालन में लगा हुआ हूँ, तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, ये सब सर्च करना चाहिए। तो इसके लिए हमें वेद के ज्ञान की तरफ आना पड़ेगा। सुंदर था। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम प्रभुपाद के आंसर सुनेंगे नेक्स्ट बार। श्री प्रभुपाद की जय।